नमस्कार दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल गढ़ी छानी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल जो है वो टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भौरिया यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर ये वीडियोस बना रहा है और इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कौन से जो एक्शन है, कौन से जो काम है उनको रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वे कार्य या एक्शन जिन्हें वर्तमान समय में किया जा रहा है, यानी अभी जो चल रहे हैं, अर्थात वर्तमान समय में जारी है अथवा हमारे देखते समय हो रहे हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से कामों को रखा जाता है? वे कार्य या एक्शन जो वर्तमान समय में हो रहे हैं, हमारी जानकारी में हो रहे हैं या हमारे देखते समय हो रहे हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इसके बाद बारी आती है कि इनकी हिंदी पहचान क्या होगी। ये मान लो कोई भी जो वाक्य है वो हिंदी में लिखा हुआ है तो उसकी हिंदी पहचान कैसे करेंगे? तो इनकी हिंदी पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में क्या क्या रहेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाले हैं। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, आर और एम। इज, आर, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने वाले हैं। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें आईएनजी लगता है। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से लगती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एडवर्ब लगती है वो लगती है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब्स है वो है। तो इन एडवर्ब्स को भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, ये जो एडवर्ब्स है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है। इसके बाद देखिए दोस्तों कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको लगाने के नियम देखते हैं हम, कहां कहां पर हेल्पिंग वर्ब्स है वो लगती है। तो देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है, क्या क्या होना चाहिए? यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, क्या क्या हो? वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। और इसके बाद यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो है आई तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ही, सी, इट या सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वी, यू, दे या प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके सकारात्मक वाक्य है उनको कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य इनको हिंदी में बोलते हैं, इनको कैसे बनाते हैं। तो इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या इज, आर, एम जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो गया। उसके बाद में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आते हैं अदर वर्ड आते हैं। लास्ट में अदर वर्ड लिखेंगे, चाहे जो कुछ भी हो उनको लास्ट में रखेंगे। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गई सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हम इनके सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वह खाना खा रहा है। इसमें हमने देखा कि जो ये वाक्य है इसके अंत में लास्ट में रहा है आया हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम वाक्य का हिंदी में लिखा हुआ जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही।
और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट ये लिख दिया हमने ही। इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो यहां पर ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो यहां पर वर्ब है खाना, खाना ईट, ईट के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो ईट के साथ में आईएनजी लगा दिया ईटिंग, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया फूड। तो ये वाक्य बन गया ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। दूसरा वाक्य देखिए हम, वह पत्र लिख रही है। अब वह लिख रही है तो फीमेल के लिए आया है तो सी का प्रयोग होगा, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगती है तो इज लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो वर्ब यहां पर है लिखना, लिखना को राइट कहते हैं, राइट के साथ आईएनजी लगा दिया राइटिंग, और ऑब्जेक्ट यहां पर है ए लेटर, तो वह पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर, ये यहां पर हमारा वाक्य बन गया। चलिए दोस्तों तीसरा वाक्य देखते हैं हम। तीसरा वाक्य है हम अखबार पढ़ रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज आर में से लगाई आर, तो वी आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया रीडिंग न्यूज़पेपर, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ये यहां पर वाक्य बन गया वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ वाक्य बनाते हैं। यहां पर देखिए चौथा वाक्य है मैं गाना गा रहा हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी एम, तो आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग के साथ आईएनजी लगा दिया सिंगिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। इसके बाद पांचवा वाक्य देखते हैं। पांचवा वाक्य है वे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, तो ये वाक्य बन गया दे आर प्लेइंग फुटबॉल। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में दोस्तों नोट आता है, और नोट ध्यान रखना, नोट किसी भी वाक्य में हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। किसी भी वाक्य की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी उसमें नोट तीसरे नंबर पर आएगा, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर आ गया, उसके बाद नोट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आ जाएंगे। ये इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर हम कुछ वाक्य बना लेते हैं। जिन वाक्यों को हमने अफर्मेटिव में लिखा था उन्हीं को ही हम नेगेटिव में लिखने वाले हैं। तो वह खाना नहीं खा रहा है, पहला वाक्य है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ इज लगेगा और इज के बाद में नोट लगेगा, तो ये नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये ईटिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फूड आ गया, तो वह खाना नहीं खा रहा है का बन गया ही इज नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद हम अगला देखते हैं, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो सी के साथ इज लगा दिया, नॉट राइटिंग ए लेटर, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, तो सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद हम तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य है हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, तो नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रीडिंग और लास्ट में ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, तो क्या बन गया वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला वाक्य जो है वो है मैं गाना नहीं गा रहा हूं, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सॉन्ग, तो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। अगला वाक्य है वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर वे के लिए आ गया दे,
दे के साथ आर लगेगा, आर के बाद नोट आएगा, प्लेइंग फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर प्लेइंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आती है। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आएगा इज एम आर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड आ जाएंगे। और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखते हैं हमारा वाक्य। तो क्या वह, पहला वाक्य है, क्या वह खाना खा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो इज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज ही ईटिंग फूड। अगला वाक्य है क्या वह पत्र लिख रही है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इज सी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद अगला वाक्य है हमारा क्या हम अखबार पढ़ रहे हैं। तो आर सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया वी के साथ लगेगा आर, तो आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखते हैं अगले वाक्यों को। हमारा अगला वाक्य है क्या मैं गाना गा रहा हूं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं के लिए आएगा आई, तो एम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, तो एम आई सिंगिंग सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला जो हमारा वाक्य है वो है क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वे के लिए आ गया दे के साथ में लगेगी हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हम आज़ाद पब्लिक स्कूल के माध्यम से टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भौरिया चैनल में के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।